हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक इसमें हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड करना है, ठीक। तो चलिए इसके गुणनखंड के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे क्यूब में है तो इसको भी हम लोग तोड़ के क्यूब में लाएंगे, ठीक। और वहाँ से हम लोग पैटर्न पकड़ेंगे, वो फॉर्मूला किस जगह पे जा रहा है, ठीक। और जैसे ही हम लोग को फॉर्मूला पता चलेगा तो हम लोग फिर यहाँ पे ए और बी का मान पता करेंगे और आगे इसी के अनुसार चलेंगे और देखेंगे ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। जैसे ही आएगा तो हमारा जो ए प्लस बी का होल क्यूब है उसी के ऊपर फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन करते गए। यहाँ पे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है, ठीक। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि ए का क्यूब, यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिएगा कि ए क्यूब ए प्लस बी का जो होल क्यूब है इसका फॉर्मूला होता है ए का क्यूब। तो देखिएगा यहाँ पे ए का क्यूब है प्लस बी का क्यूब है प्लस 3a² भी है, इसके तो बाद में है, ठीक। देखिएगा यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, तो यानी ये मोटा मोटी इसी फॉर्मूला के अंदर आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। 8 ये क्यूब है तो इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 को जब 3 बार गुना करेंगे 2 का क्यूब हमारा 8 बनता है। तो इस 2 के जगह पर हम लोग 8 के जगह पर लिखेंगे 2a और इसका होल क्यूब, और इसको हम लोग बी क्यूब रहने देते हैं प्लस। अब इसके अनुसार चलते हैं कि ये हमारा फॉलो करके रहा है नहीं। 2 ये हमारा इसका ये हो गया तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अगला बोलता है फॉर्मूला में, यहाँ पे देखिएगा कि इसके बाद होता है 3a² बी, तो 3 और a² बी, तो ये की जगह पर हमारा 2a है तो 2a का स्क्वायर गुना का बी बोलता है। तो गुना का बी, तो बिना बी यहाँ पे देखिएगा कि गुना का बी, तो बी का मान हमारा यहाँ पे देखिएगा कि ये कितना है, तो ये सिर्फ बी है, तो यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे बी। अगला नेक्स्ट है 6ab², यानी यहाँ पे हम लोगों को नहीं चलना है, यहाँ लेके चलना है 3ab², तो 3 और उसके बाद ab², तो ए की जगह पर कितना है, तो ए की जगह पर 2a है और गुना में बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना है, तो ये बी का स्क्वायर है। अब हम लोगों को ये दोनों को गुना करके देखना है कि कंप्लीटली ये हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब पर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ठीक। तो यहाँ तक तो ये सही है, 2a का होल क्यूब, ये बी का होल क्यूब। अब अगला यहाँ से चेक करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12, ठीक है। अब a² है तो ये स्क्वायर है और एक बी है तो बी एकदम फॉलो कर रहा है। आगे भी चलते हैं, तो 3 दूनी 6 और ये b², तो यानी ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर पूरा तरह से टूट चुका है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ए की जगह पर है 2a और प्लस बी की जगह पर है बी का, तो इसको टोटल का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों को शुरू में पकड़ना है, ठीक। और इधर तो हमारा ये सेम फिक्स आते चलेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इस पर आते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे अभी हम लोगों का होल क्यूब जो है सो ये माइनस में दे रखा है, कोई बात नहीं। तो अभी जो आएगा हम लोगों का a माइनस बी का होल क्यूब पर आएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो देखिएगा ये पहले ही हिंट दे रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद माइनस 3a² बी होगा और ये हमारा प्लस का 3ab² होगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इस 8 को लिखेंगे 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब माइनस इसका b का होल क्यूब। अब इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है कि 3a² बी, ए की जगह पर 2a है, इसका स्क्वायर कर दो और b लिख दो और b लिख देते हैं प्लस का 3ab², 3a की जगह पर 2a लिख दो और b का स्क्वायर यानी b का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं कि ये फॉर्मूला पर ऊपर वाला जो है वो हमारा नीचे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2a क्या, तो हमारा दोनों सेम है। यहाँ पे चेक करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक। और a² तो a² और b गुना होके b। अगला यहाँ पर आते हैं, तो 3 दूना 6 और 6 ab², तो यानी ये कम्प्लीटली a माइनस बी का होल क्यूब पर टूट चुका है। तो ये किसी जगह पर लिख देंगे 2a माइनस बी के जगह पर b, इसका होल क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसको भी हम लोग वैसे ही तोड़ते हैं। 27 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 का क्यूब माइनस इस 125 को हम लोग गुणनखंड करेंगे ऐसे। तो देखिएगा 125 को गुणनखंड करते चलेंगे तो ये 5 से 25, 5 से 5 बार में, यानी 3 5 का क्यूब लिख सकते हैं इस 125 को। तो हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से तोड़ के लिखेंगे 5 का क्यूब और ये साथ में है तो पूरे का होल क्यूब करेंगे माइनस। अब इसके आगे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3a² भी होता है फॉर्मूला, 3a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और b यानी 5 ये, ठीक। प्लस का 3ab², ए की जगह पर 3 और b की जगह पर है 5 ये, और इसका स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला के अनुसार। तो यहाँ पे देखिएगा कि
3 और -5 ये का होल क्यूब पर पूरी इक्वेशन समीकरण हमारा टूट चुका है। ठीक, तो ये हमारा आंसर बनेगा। अब इस पर भी आ जाते हैं, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 4a का होल क्यूब। और इसको कैसे लिखेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। 64 को हम लोग तोड़ते चलेंगे इस तरीके से, तो हम डायरेक्ट तोड़ते हैं 4 से 16 बार में और 4 से 4 बार में, तो हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं इस टोटल को 64 की जगह पर। तो यही इसी तरीके से टूटता है। ठीक, आप और अंडर डीप जा सकते थे इस तरीके से, 2 से 32, 2 से 16 ऐसे की करके भी आते, तो हमारा यही इसी तरीके से 4 4 के रूप में 3 बार टूट जाता है। ठीक, और इसको हम लोग तो अभी पढ़ के आए हैं कि 3b का इसका होल क्यूब लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है 3a² b, a का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर और b की जगह पर 3b प्लस का 3ab², a की जगह पर 4a गुना b का स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर, ये फिक्स इसके ऊपर आएगा। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 4a, यहाँ पे 4a माइनस 3b का ये क्या है, तो ये होल क्यूब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए इस 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 27 को हम लोग तोड़ते आ रहे हैं, तो इसको 3p का होल क्यूब लिख देंगे माइनस इस 216 को इस तरीके से नीचे रखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब। ठीक, 6। अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे 1/6 का टोटल का होल क्यूब कर दिए। 3a² भी फॉर्मूला होता है, 3a का स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर और गुना का b का मान 1/6 प्लस 3 और ab का स्क्वायर, a का मान हमारा कितना है, तो a का मान 3p है और b का मान 1/6, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिएगा कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², तो हमारा ये माइनस b का होल क्यूब पर आ चुका है। तो a की जगह पर 3p माइनस b की जगह पर 1/6। ठीक, तो ये हमारा a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर पर सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इसको सत्यापित करना है कि इधर के बराबर इधर कैसे है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे LHS को छोड़ देते हैं और ये हमारा RHS को रखते हैं, तो RHS को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हमारा लेफ्ट वाला LHS होता है और RHS वाला हमारा ये साइड राइट हैंड साइड वाला होता है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये x प्लस वाई हो गया और x² माइनस XY प्लस y²। अब हम लोग गुना करते हैं। ठीक, इस x को पूरे के साथ गुना करेंगे। जब x² के साथ गुना होगा तो ये x पर पावर 3 बनेगा और इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा, x और x गुना होके पहले एक तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x और x² और y सोझे इसी तरीके से लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे XY² बनेगा। अब इस y को भी पूरे से गुना करेंगे तो ये हमारा x² y बन जाएगा, y x² बनेगा, तो हम लोग पहले ही स्क्वायर वाले को लिख दिए। अब यहाँ पे इसको इससे गुना करना है तो यहाँ पे बनेगा माइनस का y² x। ठीक, अब इसको इससे गुना करना है तो यहाँ पे प्लस का y³। ठीक, अब उसके आगे हम लोगों को देखना है कि समान यहाँ पे कौन कौन सा है। देखिए ये x² y है और यहाँ पे भी x² y है, एक माइनस में और एक प्लस में सेम है, तो ये हमारा कट जाएगा। जैसे नंबर में सेम रहता है -5 और +5 तो वो कट के 0, वैसे ही यहाँ पे भी सेम है तो वो भी हमारा कट के 0। अब यहाँ पे x और y का स्क्वायर हो, यहाँ पे भी देखिएगा x और y के ऊपर स्क्वायर है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये भी हमारा कट जाएगा। तो बचा हुआ शेषफल ये हमारा क्या है, तो x³ माइनस प्लस का y³ यहाँ पे इसके आगे जो है। ठीक, तो देखिएगा ये हमारा क्या आ गया, तो ये LHS आ गया, तो LHS के बराबर यहाँ पे RHS ये प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 2 नंबर पर आते हैं। सेम काम ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। RHS को सबसे पहले लिखना है एक बार। ठीक, x माइनस वाई हो गया और इधर x² प्लस XY प्लस का y² हो गया। एक एक करके सबके साथ गुना करेंगे, x² x³ हो जाएगा प्लस ये हमारा x² y बन जाएगा प्लस XY²। अब इसको माइनस प्लस सबसे पहले तो ये माइनस हो जाएगा और x² y माइनस यहाँ पे XY² और यहाँ पे माइनस y³ बन जाएगा, y और y² और y हमारा y³ बन जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे भी समान पद x² y प्लस में और x² y माइनस में, ये तो कट जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा, बचा हुआ है x³ और यहाँ पे y³। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 10 नंबर पर आते हैं।